नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। हमारी जो राजस्थान अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही थी जो वीडियो एग्जाम के लिए, उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की हस्तकला। तो राजस्थान की हस्तकला में हम पहले देखेंगे चित्रण एवं नक्काशी कला के अंदर कौन कौन सी कलाएँ हैं। उसके बाद हम देखेंगे वस्त्र हस्तशिल्प यानी बुनाई छपाई रंगाई के बारे में देखेंगे। उसके बाद आभूषण एवं धातु कला से संबंधित जो भी हस्तकला है उनको देखेंगे और अंत में हम काष्ठ कला और अन्य जो शिल्प हैं जो हस्तकला के अंतर्गत आते हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जो भी हस्तकलाएं हैं वो चित्रण और नक्काशी कला के अंतर्गत आती हैं। उनमें कौन कौन सी कलाएं हैं देखिए, जैसे उस्ता कला हो गई, ब्लू पोट्री हो गई, टेराकोटा कला हो गई, मीनाकारी हो गई, पेपर मेसी हो गई और अन्य जो मूर्ति कलाएं हैं वे चित्रण एवं नक्काशी कला के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उस्ता कला की उस्ता कला कहाँ की है और कौन कौन इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं और किस समय में ये कहाँ पे आई थी। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले उस्ता कला को देखिए। उस्ता कला क्या होती है कि ऊँट की खाल पर मीनाकारी व मुनावती करना उस्ता कला कहलाता है और ये मूलतः ईरान की है और केंद्र है वो राजस्थान के अंतर्गत इसका कहाँ पे है, बीकानेर के अंतर्गत है। इसके अलावा उस्ता कला को मुनोवती, नक्काशी, रंगारेजी, मूरी, हिलकारी और खुतरवाकारी इतने नाम हैं। वह किसके हैं? उस्ता कला के नाम हैं। और उस्ता कला है वो राजस्थान के अंतर्गत महाराजा राय सिंह बीकानेर लाए थे। कौन लाए थे? महाराजा राय सिंह है वो उस्ता कला को बीकानेर लेके आए थे। और उस्ता कला से संबंधित जो भी प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। इस्तामुद्दीन उस्ता हो गया जिनको 1986 में पद्मश्री मिला था और इसके अलावा मोहम्मद हनीफ हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि उस्ता कला कहाँ की है, बीकानेर की है और इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं? इस्तामुद्दीन उस्ता जिनको 1986 में पद्मश्री मिला था और इसके अलावा मोहम्मद हनीफ हो गए और ऊँट की खाल पर चित्रकारी की जाती है उसको उस्ता कला बोलते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि उस्ता कला से संबंधित एक सेंटर है जो बीकानेर के अंतर्गत है, केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर जो 1975 में स्थापित किया गया था और इस्तामुद्दीन उस्ता को इसका निदेशक है वो बनाया गया था। तो आपको पूछ ले कि केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, तो वो बीकानेर के अंतर्गत है। 1975 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये उस्ता कला से संबंधित जो भी डाटा थे हमने देख लिए हैं। अब आगे बात करेंगे ब्लू पोट्री की। तो देखिए, ब्लू पोट्री है वो किसे कहते हैं और ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखिए परिचय देखिए इसका कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की कलाकारी करना क्या कहलाता है? ब्लू पोट्री कहलाता है। और ये मूलतः चीन और ईरान फारस से मुगल काल में भारत आई थी। इसका पुराना नाम है वो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कामचीनी किसे कहते हैं, तो वो ब्लू पोट्री को ही कामचीनी के कहते हैं। और इसका केंद्र है वो जयपुर के अंतर्गत है। और ये स्वयं राम सिंह के काल में भोला नामक कलाकार से राजस्थान के अंतर्गत दो कलाकार हैं वो सीख कर इसका जयपुर के अंतर्गत विकास हुआ था स्वयं राम सिंह के काल में। तो भोला नामक कलाकार थे, इससे जो जो दो कलाकार थे वो स्वयं राम सिंह के काल में सीख कर जयपुर आए थे, ब्लू पोट्री लेकर आए थे। और इसके प्रमुख कलाकार हुए हैं वो है कृपाल सिंह शेखावत जिनको 1974 में पद्मश्री मिला था और इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहते हैं। इसके अलावा अन्य कलाकार भी आप ध्यान में रखेंगे कि नाथीबाई जो महिला हैं वो किस कला से संबंधित हैं, तो ब्लू पोट्री से संबंधित हैं। इसके अलावा त्रिलोक चंद हो गए और दुर्गालाल हो गए, ये ब्लू पोट्री के अन्य कलाकार हैं। ब्लू पोट्री के अंतर्गत क्या होता है देखिए कि ब्लू पोट्री के अंतर्गत बर्तन बनाकर मिट्टी के उसमें देवी देवता या फूल पत्तियों की चित्रकारी कर और फिर उन बर्तनों को 80 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है जिससे वो चित्र हैं वो स्थायी हो जाते हैं। इसे ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और पोट्री हैं जो राजस्थान में फेमस हैं, जैसे ब्लैक पोट्री हो गई वो कहाँ की है? कोटा की है। इसके अलावा कागजी पोट्री है वो कहाँ की है? अलवर की है। और इसके अलावा सुनहरी पोट्री बीकानेर की है और एक है पोखरण पोट्री तो वो है जैसलमेर की। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ब्लैक पोट्री कहाँ की है? कोटा की। कागजी पोट्री अलवर की है। सुनहरी पोट्री है वो बीकानेर की है और पोखरण पोट्री है वो जैसलमेर की है। तो ये जो भी ब्लू पोट्री से संबंधित और अन्य जो भी पोट्री है राजस्थान के अंतर्गत उनसे संबंधित जो भी डाटा थे हमने देख लिए। तो अगली कला हमारी रहेगी अब टेराकोटा कला। तो चलिए टेराकोटा कला के बारे में बात करते हैं। टेराकोटा कला है वो किसे कहते हैं? तो देखिए कि पक्की मिट्टी से मूर्तियां बनाने की जो कला होती है उसे टेराकोटा कला कहते हैं। इसका उपनाम है वो है मोलेला कला यानी मरण शिल्प। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। कौन सी? टेराकोटा कला मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन है देखिए। खेमराज कुम्हार ये प्रथम शिल्पी थे टेराकोटा कला के, खेमराज कुम्हार।
इसके अलावा इसके फेमस कलाकार हैं वो कौन हैं, वो हैं मोहनलाल कुमार, जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है 2012 के अंतर्गत। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम शिल्पी टेराकोटा कला के कौन थे, वो तो हेमराज कुमार, और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं मोहनलाल जी कुमार, पद्मश्री मिला है जिनको 2012 के अंतर्गत। टेराकोटा कला के अंतर्गत क्या होता है कि मिट्टी में 1/4 लीद मिलाकर 800 डिग्री सेल्सियस पर इसे पकाकर इन बर्तनों को पक्का कर दिया जाता है। तो वो कौन सी कला है, टेराकोटा कला। और ये पक्की मिट्टी से मूर्तियां बनाने की कला होती है और इसे मोलेला गांव मरण शिल्प इसका उपनाम है, तथा ये मोलेला गांव की ही प्रसिद्ध है। कहाँ है मोलेला गांव, कहाँ पे है, राजसमंद के अंतर्गत है। अगली कला है हमारी मीनाकारी कला। तो देखिए मीनाकारी कला के अंतर्गत क्या है, देखिए मीनाकारी कला है वो कहाँ की है, मीनाकारी कला है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, जयपुर की तो ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसके 2 केंद्र और हैं, नाथद्वारा बीकानेर, यहाँ पे भी क्या है मोलेला कला, वो मीनाकारी जो कला है उनकी उसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है नाथद्वारा और बीकानेर के अंतर्गत। लेकिन जो मुख्य मीनाकारी कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो जयपुर की। मीनाकारी कला के अंतर्गत क्या होता है, देखिए कि सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं उनमें रंग भरने की जो कला होती है वो मीनाकारी कला कहलाती है। यह भी मूलतः फारस होगा यहाँ पे, फारस ईरान से लाहौर होते हुए ये जयपुर आई थी। और इसे कौन लेके आए थे, इसे सर्वप्रथम महाराजा मान सिंह प्रथम है वो लाहौर से जयपुर लेके आए थे। और आपको पूछे कि मीनाकारी कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि कुदरत सिंह हैं वो मीनाकारी कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिनको 1988 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। और इसके अलावा एक कलाकार और हैं काशीनाथ, ये भी मीनाकारी से संबंधित है। मीनाकारी कला के अंदर क्या होता है कि जयपुर की जो मीनाकारी कला है उसमें लाल रंग का प्रयोग होता है, जबकि बीकानेर के अंतर्गत भी एक मीनाकारी है उसमें क्या होता है कि कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी करी जाती है। वो कहाँ की फेमस है, वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो आपको पूछ ले कि कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, जबकि जयपुर में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है मीनाकारी के अंतर्गत। आगे है पेपर मेसी। तो पेपर मेसी से संबंधित देखिए कौन कौन से आपको बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो पेपर मेसी क्या होता है, देखिए कि इसमें गले हुए कागज साथ में मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट मिलाकर उसकी मूर्तियां, खिलौने व बर्तन आदि बनाए जाते हैं, यानी पेपर का यूज किया जाता है। और उसे मजबूत करने के लिए मुल्तानी मिट्टी को मिलाया जाता है, उसके बाद उसकी मूर्तियां, खिलौने और बर्तन आदि बनाए जाते हैं। साथ ही पेपर मेसी कला का उपनाम है कुट्टी मिट्टी कला, यानी इसमें क्या होता है कि पेपर को गलाकर कूटकर उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है, तो इसे कुट्टी मिट्टी कला भी बोलते हैं। और ये मूलतः जयपुर की है वो प्रसिद्ध है। तो पेपर मेसी कला जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसके कलाकार हैं देवकीनंदन शर्मा हो गए और भवानी शंकर शर्मा हो गए, ये पेपर मेसी कला से संबंधित हैं। आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि सांगानेर है वो हस्त निर्मित कागज बनाने का केंद्र रहा है। तो आपको पूछ ले कि हस्त निर्मित कागज का राजस्थान में केंद्र कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है सांगानेर है वो हस्त निर्मित कागज बनाने का केंद्र है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में और कौन सी मूर्ति एवं अन्य संबंधित जो भी चित्रण एवं नक्काशी से कलाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसके अलावा देखिए कि मामा जी के घोड़े ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये अर्जी गांव जालौर के अंतर्गत है, वहाँ के मामा जी के घोड़े हैं वो प्रसिद्ध हैं। यानी अर्जी गांव के कुमार हैं वो घोड़े बनाते हैं जो किस नाम से जाना जाते हैं, मामा जी के घोड़े, जालौर अर्जी गांव के फेमस हैं। इसके बाद देखिए बू गांव के खिलौने ये काली मिट्टी से बनाए जाते हैं। मिट्टी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, बू गांव के प्रसिद्ध हैं, और ये गांव कहाँ पे है, नागौर जिले के अंतर्गत है। इसके बाद देखिए मेड़ता के खिलौने ये भी काफी फेमस हैं जो नागौर में स्थित है। और मेड़ता के खिलौने जिस भट्टी के अंदर पकाए जाते हैं उस भट्टी को नावड़ा के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है रमकड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है कि रमकड़ा आपको दिएगा कि रमकड़ा उद्योग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो रमकड़ा उद्योग है वो गालियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें पारेवा पत्थर का उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि रमकड़ा उद्योग है वो कहाँ का है, गालियाकोट डूंगरपुर का। इसके बाद है मुरादाबादी कला। तो मुरादाबादी कला है उसमें क्या होता है कि पित्तल के बर्तन पर कलात्मक खुदाई की जाती है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर की फेमस है मुरादाबादी कला। इसके बाद अगला है तोरण व थाम्ब। तो यह जयपुर के किशनबोल बाजार की प्रसिद्ध है। तोरण जिसे बोलते हैं, तोरण के देवता मामा देव को मानते हैं, जबकि तोरण व कहाँ का प्रसिद्ध है, ये जयपुर के किशनबोल बाजार की प्रसिद्ध है तोरण। तो ये जो भी चित्रण एवं नक्काशी कला से संबंधित जो भी कलाएं थी
जैसे उस्ता कला हो गई, ब्लू पोट्री हो गई, टेराकोटा कला हो गई, मीनाकारी हो गई, पेपर मेसी हो गई और अन्य जो भी थी राजस्थान में जो फेमस है हस्तकला वो हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे वस्त्र शिल्प, जिसमें हस्त बुनाई और रंगाई से संबंधित जो भी डाटा है वो हम देखेंगे। तो चलिए अगला है वस्त्र शिल्प, बुनाई, छपाई एवं रंगाई। तो देखिए पहले बुनाई कला वाली कौन कौन सी राजस्थान के अंतर्गत हस्तकलाएं हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए मसूरिया साड़ी के बारे में आप सभी को पता ही है कि मसूरिया साड़ी है वो कोटा डोरिया यानी कैथून कोटा की फेमस है। मसूरिया साड़ी कोटा की फेमस है। इसके बाद देखिए दरी कहाँ की प्रसिद्ध है? सालावास जोधपुर, टांकला नागौर एवं लवाण दौसा की राजस्थान के अंतर्गत दरियां हैं वो फेमस है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि दरियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे सालावास जोधपुर हो गया, टांकला नागौर हो गया और लवाण दौसा यहाँ की दरियां फेमस है। इसके बाद अगला है गलीचा, जिसे हम कालीन बोलते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर और बीकानेर के प्रसिद्ध हैं, जबकि बीकानेर वाले हैं वो फारसी डिजाइनों के लिए भी फेमस है। इसके बाद अगला है जटपट्टी उद्योग। ये कहाँ का है? ये जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध है और ये बकरी के बालों से निर्मित होता है। जटपट्टी उद्योग है जिसको जसोल बाड़मेर और बकरी के बालों से बनाया जाता है। जटपट्टी उद्योग के अंदर किसका यूज लेते हैं? बकरी के बालों का। इसके बाद है बाखला जिसमें टोडिया यानी ऊंट का बच्चा होता है उसके बालों से वस्त्र बनाए जाते हैं जिसको बाखला बोलते हैं। उसके बाद अगला है खेसला। ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये लेट्टा जालौर के प्रसिद्ध हैं। उसके बाद लोई नापासर बीकानेर की प्रसिद्ध है और पावरजाई है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। तो कई बार एग्जाम वाले यहाँ से सीधा डाटा उठा लेते हैं कि नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जैसे टोंक के नमदे प्रसिद्ध हैं, केसले कहाँ के प्रसिद्ध हैं, लेटा जालौर के हैं। इसके बाद पावरजाई है वो कहाँ की फेमस है? तो ये जयपुर की हो गई। जटपट्टी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जसोल बाड़मेर का हो गया। और दरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सालवास जोधपुर हो गई। तो ये एग्जाम वाला कई बार पूछ लेता है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। अब हम वस्त्र शिल्प से जो भी छपाई कला है यानी जो भी प्रिंट है उनके बारे में देखेंगे। तो अगला है वस्त्र शिल्प के अंतर्गत जो छपाई कला है उसके अंतर्गत देखिए पहला है अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट के अंदर क्या है कि कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है जिसमें लाल और नीला रंग है वो यूज में लिया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि अजरक प्रिंट के अंतर्गत लाल और नीला रंग काम में लिया जाता है। तो आप इसे एक ट्रिक से याद रखेंगे, अनीला नीला यानी अजरक प्रिंट हो गया, फिर नीला और लाल हो गया। तो आप अनीला से ध्यान रखेंगे। अजरक प्रिंट के अंतर्गत लाल व नीला रंग है वो यूज में लेते हैं। इसके बाद अगली है मलीर प्रिंट। ये बाड़मेर की फेमस है। इसके बाद सांगानेरी प्रिंट हो गई। ये जयपुर की प्रसिद्ध है जिसमें काला और लाल रंग है वो काम में लेते हैं सांगानेरी प्रिंट के अंतर्गत। उसके बाद अगला है बगरू प्रिंट। ये जयपुर का प्रसिद्ध है जिसमें लाल और काले रंग की छपाई की जाती है बगरू प्रिंट के अंतर्गत। इसके बाद कुछ दाबू प्रिंट भी हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। जैसे दाबू प्रिंट है वो कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का है और रंगाई छपाई में रंग न चढ़ने के कारण लुगदी से दबाकर इसमें रंग चढ़ाया जाता है, इसे दाबू प्रिंट बोलते हैं। तो मोम का दाबू है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जो सवाई माधोपुर का मोम के दाबू है वो प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू है वो बालोतरा का प्रसिद्ध है, जबकि गेहूं के बिगन का दाबू है वो सांगानेर बगरू का फेमस है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर आप ध्यान में रखेंगे। जबकि मिट्टी का दाबू है वो बालोतरा का फेमस है और गेहूं के बिगन का दाबू है वो सांगानेर और बगरू का फेमस है। इसके बाद कुछ और रंगाई कला संबंध जो भी बाकी हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए रंगाई कला के अंतर्गत और क्या क्या बाकी रह गया है। देखिए बंदेज जयपुर का प्रसिद्ध है जिसे टाई डाई के नाम से जाना जाता है। बांधो और रंगो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जयपुर का है। इसके अलावा पोमचा आपको ध्यान में रखना है। पोमचा क्या होता है कि कमल फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है जिसको पोमचा बोलते हैं। और ये क्या होता है कि बेटे के जन्म पर तो पीला पोमचा लाते हैं पीर वाले और बेटी के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा लेके आते हैं पीर से। इसके बाद अगला है लहरिया। तो लहरिया क्या है कि श्रावण मास में ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है वो लहरिया कहलाती है। और एक होता है मोटरा। मोटरा क्या होता है कि इसमें जो धारियां होती हैं वो परस्पर आडी तिरछी काटती हैं, तो इसे मोटरा बोलते हैं। और मोटरा है ये मारवाड़ का फेमस है। इसके बाद चुनरी है वो जोधपुर व शेखावाटी में जो चुनरी पर बारीक काम किया जाता है, तो चुनरी है वो कहाँ की फेमस है? जोधपुर और शेखावाटी की। इसके बाद एक होता है अमोवा। अमोवा क्या है कि खाकी रंग का वस्त्र होता है जिसका शिकारी उपयोग करते थे पुराने टाइम में, तो वो यूज में लेते थे अमोवा। इसके बाद अगला है पेच वर्क। तो पेच वर्क के आपके पूछे कि पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी के अलग अलग रंगों के कपड़ों को काट के सिलाई की जाती है, ये पेच वर्क कहलाता है और पेच वर्क है वो शेखावाटी का फेमस है।
इसके बाद हम बात करेंगे आभूषण एवं धातुकला से संबंधित जो भी हस्तकलाएं राजस्थान के अंतर्गत हैं, जो आभूषण एवं धातुकला से संबंधित है वो देखेंगे। तो पहली है थेवा कला। काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि थेवा कला कहाँ की है। तो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ है, वो इसका मुख्य केंद्र है। और इस थेवा कला के अंतर्गत क्या होता है कि रंगीन बेल्जियम कांच के ऊपर सोने की बारीक कारीगरी की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि थेवा कला के अंतर्गत कौन सा कांच काम में लिया जाता है, रंगीन बेल्जियम कांच जिस पर सोने की बारीक कारीगरी की जाती है। और थेवा कला का विकास है वो कब हुआ था, वो राजा सावंत सिंह के समय 500 ईसा पूर्व प्रतापगढ़ के अंतर्गत थेवा कला का विकास हुआ था। थेवा कला के प्रवर्तक हैं वो नाथूराम जी सोनी हैं, जिन्होंने थेवा कला को शुरू किया था। जबकि इसके महेश राज सोनी, जिनको 2014 में पद्मश्री मिला है, ये इसके फेमस कलाकार रहे हैं, महेश राज सोनी। और इसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है, बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। ये है थेवा कला, कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रतापगढ़ की फेमस है। अगला है जरी व गोटा कारीगरी। तो हम देख लेते हैं कि जरी व गोटा कारीगरी से संबंधित जो भी कार्य हैं वो राजस्थान में कहाँ कहाँ व कैसे होते हैं। तो देखिए जरी के काम में क्या होता है कि धागा बनाना, बुनाई, कढ़ाई व कशीदाकारी की जाती है, इसे जरी का काम बोलते हैं। इसका मुख्य केंद्र है जयपुर और अजमेर। जरी व गोटा कारीगरी अंतर मुख्य केंद्र कौन सा है, जयपुर हो गया और अजमेर हो गया। जबकि आपको पूछे कि गोटाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है कि गोटा उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है खंडेला सीकर है। खंडेला सीकर के अंतर्गत गोटाकारी का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके बाद गोटा इसके प्रकार कौन कौन से हैं ये भी एग्जाम पूछ लेते हैं कि लप्पा, लप्पी, बांकड़ी, किरण, गोखरू आदि हैं। तो आपको सभी को ध्यान रखना है कि ये किसके प्रकार हैं, ये गोटे के प्रकार हैं। जो गोटा क्या होता है, गोटा और जरी इसका है कि जरी का काम में क्या होता है, धागा बनाना, बुनाई, कढ़ाई व कशीदाकारी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये जरी व गोटा कारीगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगली हस्तकला है जो किससे संबंधित है, वो है शस्त्र कला से संबंधित है। जो शस्त्र होते हैं, हथियार वगैरह, उनसे संबंधित देखिए कौन कौन सी है। तो पहली है कोफितगिरी। कोफितगिरी के अंदर क्या होता है कि फौलाद की वस्तुएं होती हैं, जो हथियार होते हैं उन पर सोने चांदी के तारों की जड़ाई की जाती है, उसे कोफितगिरी बोलते हैं। और ये कहाँ की फेमस है, ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोफितगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। इसके बाद अगली है तहनीसा। तहनीसा के अंदर क्या होता है कि डिजाइन को गहरा खोद कर उसमें पतला तार भर दिया जाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये अलवर की प्रसिद्ध है। और आपको पूछे कि तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो ये सिरोही की प्रसिद्ध हैं। और इन तलवारों को बनाने में बिंगोद का लोहा है काम में लिया जाता है। बिंगोद का लोहा से सिरोही की तलवारें हैं वो बनाई जाती हैं। और इसके बाद है ढाल, यानी तलवार के साथ जो पुराने टाइम में युद्ध करते समय जो ढाल सुरक्षा के लिए काम में ली जाती है उसको बोलते हैं। तो ढाल के प्रमुख मिस्त्री कौन है, नंद किशोर मिस्त्री, जिन्होंने क्या किया है कि रामायण और महाभारत के विषय की बड़ी ढालें बनाई हैं। और उदयपुर के जो सिकलीगर हैं वो ढालें बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ढाल कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी उदयपुर के जो सिकलीगर हैं वो ढालें बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और अगला है कि तीर कमान के लिए, ये भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि तीर कमान के लिए कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। तो एक तो है चंदू जी का गढ़ा यानी बांसवाड़ा का, दूसरा है बुड्ढीगामा डूंगरपुर। तो ये हैं, ये दो क्षेत्र हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये तीर कमान के लिए फेमस है। चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा डूंगरपुर के अंतर्गत है, जबकि चंदू जी का गढ़ा कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंतर्गत। ये दोनों स्थान है वो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए कुछ अन्य और हैं वो आभूषण वगैरह हैं, वो भी हम देख लेते हैं जो सजावट वगैरह में काम आते हैं। तो देखिए लाख की चूड़ियां व गहने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, बीकानेर के प्रसिद्ध हैं, जिनको फोरा या फोरियोडा भी कहते हैं। हाथी दांत की जो भी कलाएं हैं वो जयपुर के अंतर्गत काम किया जाता है। जिनका हाथी दांत की जो भी कलाएं हैं उनका काम जयपुर में होता है। और राम सिंह द्वितीय के काल में इनका विकास हुआ था। इसके बाद अगली कला है टूडिया कला। टूडिया कला क्या होती है, ये धौलपुर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या है कि नकली जेवर बनाने का काम किया जाता है, जिसको टूडिया कला बोलते हैं। इसके बाद अगली है थप्पा कला, यानी सोने के गहने वगैरह बनाए जाते हैं। और ये नागौर की प्रसिद्ध है। और इसके कलाकार कौन है, जसाराम है, वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके बाद अगली है कशीदाकारी। ये कशीदाकारी में काफी सवाल बनते हैं। तो कशीदाकारी है वो बाड़मेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है, जिसको रूमा देवी ने बढ़ावा दिया है। और रूमा देवी है वो राजविका की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इन्हें 2019 के अंतर्गत नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था, 2019 के अंतर्गत। इसके बाद अगली है जरदोजी कला। इसमें क्या किया जाता है कि सुनहरे धागों से कढ़ाई की जाती है जरदोजी कला के अंतर्गत। तो हमने पहले चित्रण एवं नक्काशी कला से संबंधित जो भी हस्तकलाएं थी वो देख ली। उसके बाद वस्त्र से संबंधित जो भी हस्तकलाएं थी वो देख ली। अब आभूषण एवं धातु कला से संबंधित जो भी थी
हस्तकलाएं थी वो देख लिए। अब हम बात करेंगे काष्ठ कला और जो भी अन्य हस्तकलाएं जो राजस्थान में हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखिए काष्ठ कला के अंतर्गत कि काष्ठ कला कहाँ की फेमस है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जब भी काष्ठ कला की बात करें तो इसका मुख्य केंद्र होगा बस्सी चित्तौड़गढ़। और काष्ठ कला के जन्मदाता यानी काष्ठ कला को शुरुआत है वो उसकी किसने की थी, वो की थी प्रभात जी सुतार ने। तो आपको पूछे कि काष्ठ कला के जन्मदाता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है प्रभात जी सुतार। इसके बाद एक अगली है कावड़। कावड़ के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें ये सालर की लकड़ी से एक मिंदरनुमा आकृति बनाई जाती है, उसको कावड़ बोलते हैं। और कावड़ के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो कौन है, मांगलाल मिस्त्री हैं, वो कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कावड़ की विशेषता है कि ये बाहर से तो लाल होती है जबकि अंदर से काली होती है। अंदर का रंग काला जबकि बाहर से ये लाल होती है। और कावड़ के अंतर्गत पुरानी कथाओं का चित्रण है वो किया जाता है। और राम जी की कावड़ है वो उसमें सर्वाधिक चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद अगली है बेवाण। तो बेवाण क्या है कि एक छोटा काठ का मंदिर होता है जिसे क्या बोलते हैं, मिनिएचर वुडन टेम्पल। तो आपको पूछे कि मिनिएचर वुडन टेम्पल यानी बेवाण, इसको क्या बोलते हैं, काष्ठ मंदिर बोलते हैं। इसके बाद अगला है कि लकड़ी की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो लकड़ी की मूर्तियां हैं वो डूंगरपुर के जेठाना गांव की प्रसिद्ध हैं लकड़ी की मूर्तियां। अगला है बाजोट। बाजोट है वो क्या होता है, बाजोट जब हम भोजन करते हैं तो सामने एक छोटा पाटा रखते हैं या फिर पूजा पाठ करते समय हम जो भी एक पाटा रखते हैं उसको बोलते हैं बाजोट। इसके बाद है जेरनी। जो दही मथने की छोटी रही होती है उसको जेरनी बोलते हैं। अन्य जो भी शिल्प हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए बादला, ये एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है कि बादला क्या है। तो बादला है वो एक जिंक से निर्मित पानी भरने की बोतल होती है जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला है पात्रे तिरपणी। पात्र तिरपणी क्या है कि जैन साधुओं के काम आने वाला पात्र है जो पिपाड़ और जितारण का प्रसिद्ध है। तो पात्र तिरपणी जैन साधुओं से संबंधित है जो पिपाड़ एवं जितारण का प्रसिद्ध है। हड्डियों के जो भी आभूषण बनते हैं उनमें किस जानवर की हड्डियां काम में ली जाती हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ऊंट की हड्डियों से निर्मित होते हैं जो भी हड्डियों से बने हुए आभूषण होते हैं। इसके बाद है कि आंटा की कंठिया, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये अंताबारा की प्रसिद्ध है। और इसमें किस के तने का यूज किया जाता है, अलसी के तने का यूज किया जाता है आंटा की कंठिया के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की हस्तकला से संबंधित जो भी फैक्ट बन रहे थे, जैसे चित्रण एवं नक्काशी कला हो गई, वस्त्र शिल्प हो गया, आभूषण एवं धातु कला हो गई और अन्य जो भी थी वो हमने देख लिए। अब हम एक बार जिलेवार जो भी हस्तकलाएं हैं उनकी लिस्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बीकानेर की। तो देखिए बीकानेर की कौन कौन सी हस्तकलाएं हैं जो फेमस हैं। तो देखिए उस्ता कला हो गई, इसके बाद गलिया हो गई, गलीचा हैं, ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये बीकानेर जेल के अंदर जो कैदी हैं उनसे बनाए जाते हैं। ये हो गए गलीचा, ये वहाँ के फेमस हैं बीकानेर के। लाख की चूड़ियाँ हो गई, सुनहरी पोट्री कहाँ की है, ये बीकानेर की है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए लकड़ी की गणगौर, ये कहाँ की फेमस है, ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। और लोही हमने देखा था नापासर की फेमस है। इसके बाद देखिए राजसमंद से कौन कौन सी हस्तकलाएं हैं। टेराकोटा कला हो गई जो मलेला गांव राजसमंद के, ये फेमस है। इसके बाद देखिए मूर्तियों के जो भी नेत्र बनते हैं वो राजसमंद में बनते हैं। और तारकशी के जेवर हैं वो भी नाथद्वारा के फेमस हैं। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। देखिए बीकानेर की उस्ता कला हो गई, ये फेमस है। सुनहरी पोटरी हो गई, लकड़ी की गणगौर, ये बीकानेर की है। इसके बाद राजसमंद में टेराकोटा कला हो गई मोलेला गांव की, और एक हो गया तारकशी के जेवर, ये नाथद्वारा के फेमस है। इसके बाद आगे देखिए चित्तौड़ और प्रतापगढ़ की कौन कौन सी हस्तकलाएं हैं। चित्तौड़ की देखिए ये कावड़ हो गई, बस्सी गांव की फेमस है। और दाबू प्रिंट अकोला का प्रसिद्ध है। इसके अलावा जाजम की जो छपाई है ये चित्तौड़गढ़ की फेमस है। और आप चाहें तो इन्हें भी ध्यान रखना है कि नारियल की चूड़ियाँ कपासन चित्तौड़ की फेमस है। इसके बाद प्रतापगढ़ की देखिए थेवा कला हो गई, ये काफ़ी फेमस हमने देख ली। और पित्तल के गहने हैं वो भी दारियाबाद प्रतापगढ़ के फेमस हैं। इसके बाद देखिए जोधपुर, जोधपुर की कौन सी हस्तकलाएं फेमस हैं। दरिया हो गई सालावास गांव की, जोधपुर की, वो फेमस हैं। और बादले हैं ये भी जोधपुर के फेमस हैं। अब कोटा की बात करते हैं तो कोटा की मसूरिया साड़ी, ये काफ़ी फेमस है, हमने देखी थी। और एक ब्लैक पोट्री हो गई कोटा की, ये भी काफ़ी फेमस है।
इसके बाद देखते हैं नागौर की कौन सी हस्तकलाएं हैं जो काफ़ी फेमस हैं। ये दरी टांकले हो गए, नागौर के फेमस हैं। और मिट्टी के खिलौने बू गांव के, ये प्रसिद्ध हैं, हमने देखे थे। लोहे के औजार हैं, ये नागौर के प्रसिद्ध हैं। कशीदाकारी जूतियाँ, ये नागौर की प्रसिद्ध हैं। और सोने के गहनों की ठप्पा है, ये भी नागौर की फेमस है। इसके बाद जालौर की देखिए जटपटी जसोल, ये काफ़ी फेमस है नागौर की। और मामा जी के घोड़े हरजी गांव के, ये भी काफ़ी फेमस हैं। और खेसले लेटा जालौर के, ये भी काफ़ी फेमस हैं। अब देखिए बाड़मेर की कौन कौन सी हस्तकलाएं हैं। तो बाड़मेर के बारे में हमने देखा था कि अजरक प्रिंट हो गई, अनिला यानी लाल और नीला रंग इसमें काम में लेते हैं। मलेर प्रिंट हो गई, ये भी बाड़मेर की है। इसके अलावा कूटड़े, ये भी बाड़मेर के हैं। और नक्काशी फर्नीचर और घरेलू वस्तुएं हैं, ये भी बाड़मेर की काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके बाद देखिए कि शेखावाटी की कौन कौन सी हस्तकलाएं हैं। देखिए पाटौदा का लूंगड़ा हो गया, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर का काफ़ी फेमस है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि पाटौदा का लूंगड़ा कहाँ का है, लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। और गोटाकारी जिसके लिए खंडेला प्रसिद्ध है, गोटा उद्योग के लिए, ये काफ़ी शेखावाटी की प्रसिद्ध है। और पेचवर्क का कार्य है, ये भी शेखावाटी का काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद अलवर की बात करते हैं। तो अलवर में हमने देखा था कागजी पोटरी है, ये अलवर की है। और इसके अलावा तहनीसा जो भी हस्तकला है, ये भी कहाँ की है, ये अलवर की है। और कपड़ागिरी भी अलवर की है। इसके बाद डूंगरपुर से संबंधित देखिए कौन कौन सी हस्तकलाएं हैं। तो हमने देखा था कि तीर कमान के लिए बोडीगामा गांव है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना गांव डूंगरपुर का काफ़ी प्रसिद्ध है। और रमकड़ा उद्योग के लिए भी डूंगरपुर है वो फेमस है। अब देखते हैं बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा मैंने देखा कि तीर कमान के लिए एक तो बोडीगामा डूंगरपुर हो गया, और दूसरा है चंदू जी का गढ़ा, ये बांसवाड़ा का है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और जैसलमेर की बात करें तो यहाँ की पोखरन पोट्री, और इसके अलावा कपड़े पर जो मिरर वर्क है जिसके लिए रूमा देवी है, वो ब्रांडे मास्टर बनाई गई थी राजविका के लिए, ये कपड़े पर मिरर वर्क से संबंधित हैं। ये हो गया, ये भी जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इसके बाद भीलवाड़ा की देखिए नारियल की चूड़ियाँ, ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध हैं। और कांसा के बर्तन हैं, ये भीलवाड़ा के भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उदयपुर से देखिए कौन कौन सी हो गई। इसमें हो गए खिरनी, लकड़ी के खिलौने हैं, ये उदयपुर के काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा बर्तन हैं, ये भी उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। और अंत में देखिए जो छाते हैं, ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं। ये पाली गांव, जिसे फालना गांव पाली बोलते हैं, ये यहाँ के छत्ते हैं, वो काफ़ी फेमस हैं। तो पाली से आप ध्यान रखेंगे कि छाते फालना गांव है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ का है ये, पाली का है। तो इस प्रकार से जो भी राजस्थान की हस्तकला से मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने देख लिए हैं। जो भी डाटा हमारे पास था उनसे हमने अच्छे से कवर करके जो भी परीक्षा इम्पोर्टेंट डाटा था वो हमने आपके सामने पेश किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद सभी दोस्तों का।